हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री राधे। आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एसबीडी एग्जाम प्रेप पर। आप देख रहे हो आर्मी अग्निवीर 2026 के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं विज्ञान स्पेशल। विज्ञान स्पेशल का क्या मतलब है? इसमें स्पेशल इसलिए है ये, हमने इसमें क्वेश्चन डाले हैं, टोटल 30 क्वेश्चन डाले हैं और वो 30 क्वेश्चन 2023, 2024, 2025 ये 3 साल के इसमें क्वेश्चन ऐड हैं इसमें, और वो आपके 2026 में बहुत ही फायदेमंद रहेंगे एग्जाम के लिए। ठीक है बेटे। अच्छा जी, इसके बाद हम बताते हैं आपको। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट से हम बहुत ही शानदार एक तेग भर के वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके लिए, तो आपको सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। और आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपके साइंस के काफी क्वेश्चन क्लियर होंगे, 2023, 2024 और 2025 में जो आए रखे थे। ठीक है। पूरे क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा, एकदम ऑपरेशन करता हुआ चलूंगा प्रत्येक ऑप्शन का। ठीक है। तो आप एंड तक देखें इस वीडियो को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन जो है। देखिए टाइटल में हमने क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है देखिए। हमने लिखा हुआ है आर्मी अग्निवीर 2026 जनरल साइंस टॉप 30, यानी कि 30 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है। मैं आपको फिर से बता देता हूं, इसमें 2023, 2024 और 2025 के इसमें क्वेश्चन हैं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो ना, तो आपके इससे बहुत ही साइंस के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। चलिए मैं क्या बताऊं आपको, देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन हम कैसे कैसे लेकर आए हैं आपके लिए, आनंद ही आ जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन आपकी दोनों भाषाओं में होगा, इसमें इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। जी लिया है क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस में टाइट्रिक अम्ल मौजूद होता है। ये टाइट्रिक अम्ल है ना, ये वाला, ये किस में मौजूद होता है। ठीक है। मौजूद की बात आती है तो मैं आपको सही इसका आंसर जो बताऊंगा वो है आपका इमली। इमली में टाइट्रिक अम्ल होता है। टाइट्रिक अम्ल ये नहीं है कि इमली में ही है, यहां ऑप्शन इमली मिला तो मैं इमली में बता रहा हूं आपको। ठीक है। अब देखिए इमली नहीं हो तो हम किस किस में इसको मान सकते हैं टाइट्रिक अम्ल। देखो बेटा, अंगूर में भी हो सकता है, कच्चे आम होते हैं, कच्चे आम में भी, और आपका एक केला में भी हो सकता है। हो सकता नहीं है। ठीक है, इतना बात आप ध्यान रखिए। चलिए इसके बाद दही की बात आती है। दही में जो होता है बेटा वो होता है आपका लैक्टिक अम्ल। ठीक है। जो सिरका होता है, हम अचार डालते हैं उसमें ये सिरका डाला हुआ जाता है जिससे अपना अचार खराब नहीं होता। इसमें कौन सा अम्ल होता है, वो होता है आपका एसिटिक अम्ल। ये अम्लों के बारे में आपको हाई स्कूल में पता पड़ गया होगा, आपने अगर हाई स्कूल अच्छी तरह से कंप्लीट किया है तो। ठीक है। और ये नींबू है, नींबू में आपका होता है सिट्रिक अम्ल। क्या होता है? सिट्रिक अम्ल। बताइए आपका क्वेश्चन ये कैसा रहा, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका दूसरा। क्वेश्चन है आपका दूसरा। क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, देखिए। अल्फा कणों की खोज किसके द्वारा की गई थी। ये अल्फा है ना, अल्फा कणों की खोज। ठीक है। इसकी जो खोज की गई थी, जो किसके द्वारा की गई थी, ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। जे थॉमसन, जेम्स या अनेस्ट या आपका जॉन डाल्टन। तो आप इसमें देखेंगे इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा बाबू, वो हो जाएगा आपका सही में, वो है आपका ऑप्शन नंबर इसका सी। ऑप्शन नंबर आपका सी बेटा, रदरफोर्ड है ये आपके, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है। अल्फा कण की तो इन्होंने खोज की थी, अल्फा ये होता है आपका, और इन्होंने किसकी और की थी, और पता है किसकी की थी, बीटा की भी की थी, बीटा की भी खोज की थी। ठीक है। जे थॉमसन है, इन्होंने खोज की थी बेटा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की थी। और आपके
ऑप्शन नंबर आपका है जेम्स चैडविक, उन्होंने की थी आपकी न्यूट्रॉन की थी। जॉन है कहाँ, ये जॉन ने आपका परमाणु की खोज की थी, परमाणु की खोज। और परमाणु की खोज क्या की थी बेटा, सिद्धांत दिया ना उन्होंने, क्या दिया था बेटा, सिद्धांत दिया था, ठीक है, सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन ये क्लियर हो गया हुआ अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरस जनित रोग है। क्या है बेटा, एक वायरस जनित रोग है, ठीक है। तो आप इसमें से देखेंगे ऑप्शन आपके सामने दिया है, वो क्या रहेंगे, ठीक है। तो आप सही से इसका जो आंसर रहेगा बेटा, ऑप्शन नंबर इसका ए रहेगा, यानी कि खसरा, ठीक है, खसरा रहेगा। अच्छा जी, 6 रोग होता है ऑप्शन नंबर बी में, वो 6 रोग किसके कारण होता है बेटा, जीवाणुओं के कारण, जीवाणुओं, ठीक है, किसके कारण बेटा, जीवाणुओं के कारण, ठीक है। इसके बाद बात करें, इसके बाद देखेंगे आंतर वाला है, टाइफाइड बोलते हैं इसको। टाइफाइड का ये भी आपका किसके कारण होता है बेटा, जीवाणुओं के कारण। हैजा होता है, ये भी आपका एक जीवाणु होता है, ठीक है। और नहीं तो आप देखेंगे हैजा होता है आपको दूषित जल हो उसके कारण, ठीक है। चलिए, इतनी इसकी जानकारी आपके पास पहुंचाई है हमने यहाँ पे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर आपका चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पर दिया है। क्वेश्चन नंबर चौथा आपको दिया है, आंखों में आंसू निम्नलिखित में से किस ग्रंथि के द्वारा निर्मित होते हैं। बेटा क्या क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन इसमें बहुत ही शानदार है। किस ग्रंथि से द्वारा निर्मित होते हैं बेटा आंसू, वो आपका ऑप्शन है आपके सामने, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दिया है, जीव द्रव्य की खोज किसके द्वारा की गई थी। भाई क्या सवाल है, एक सवाल छड़ के आ रहा है आपके लिए, एक सवाल आपके लिए बहुत ही शानदार आ रहा है। मैंने बताया था आपको, एंड तक देखना इस वीडियो को, एंड तक देखना, आपके लिए बहुत ही क्वेश्चन क्लियर होंगे इससे। तो आपका ये जीव द्रव्य की जो खोज की थी वो आपके जेई हथकई, ये ऑप्शन नंबर आपका सी वाले। अच्छी तरह से इनको याद करना है और इसको भाई साथ ही साथ मेरे नोट भी कर ले जाना है आपको, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन हैं, इन्होंने कोशिका की खोज की थी बेटा, कोशिका के केंद्र की थी बेटा, कोशिका के केंद्र की खोज, ठीक है। अब आप रॉबर्ट हुक हैं, उन्होंने कोशिका की खोज की थी, कोशिका की खोज। अब भाई कोशिका के जो केंद्रक वो किसने खोज की थी भाई, रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक, ठीक है। ये दोनों आपस में कोशिका की खोज कर डाली अच्छी से। चलिए, अगला सवाल है आपकी सामने, क्वेश्चन नंबर आपका 6। भाई क्या सवाल है यार, मजा आ रहा है मेरे को, तो कराने में भी आनंद आ रहा है, तो तुमको पढ़ने में क्या आनंद आएगा मैं समझ सकता हूँ। फलों के सड़ने से उसमें जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है। भाई मैं इस क्वेश्चन को बड़े प्रेम से पढ़ रहा हूं, मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है भाई आपको कराने में, आपको पढ़ने में भी आनंद आना चाहिए, ठीक है। भौतिक अवस्था परिवर्तन, ये क्या है, उत्क्रमणीय परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो आप इसमें देख सकते हो वो रहता है बेटा केमिकल चेंज,
यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा जी, आपका ऑप्शन नंबर डी ये वाला। ठीक है जी, तो आप देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन आए हैं आपके समय पे और हम आपको क्या करा रहे हैं। भौतिक परिवर्तन होता है वो पानी का बर्फ बनना। ठीक है, पानी का बर्फ बनना। अच्छा, रासायनिक परिवर्तन और क्या क्या हो सकता है बेटा? देखो, कागज जलना, और आपका बेटा क्या बात कर रहे हैं, दूध से दही जमाना या बनना, जमाना। ठीक है, जमना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी दिया है, चूहे के विष के रूप में सामान्यतः किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है? जो चूहा होता है उसको हम मारने के लिए किस विष का प्रयोग करते हैं? जैसे हम चूहे मारने की दवाई लाते हैं, अपने घरों में रखते हैं, देखा होगा आपने। ठीक है, देखा होगा आपने ये वाला। तो आप देखेंगे वो कौन सी रासायनिक का प्रयोग किया जाता है। जो ऑप्शन आपके दिए हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर ए या बी या सी या डी। ठीक है, तो ऑप्शन जो रहेगा आपका वो रहेगा बेटा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जिंक फॉस्फाइड। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन तो अच्छा है। क्वेश्चन देखो, जिसमें जानकारी है बताने के लिए मैं उसको खोल देता हूं, जिसमें जानकारी है थोड़ी सी उसको मैं यहीं पे छोड़ देता हूं। ठीक है, इतना आप बात जरूर ध्यान रखें। यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि नहीं सुन सकता या नहीं सुन सकता, एक ही बात है। चमगादड़, कुत्ता, मानव या डॉल्फिन? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर है आपका मनुष्य। कौन नहीं सुन सकता है? मनुष्य। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक है? पौधे, पशु, मिट्टी या जीवाणु? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा बेटा वो ऑप्शन होगा आपका सॉइल, यानी कि मिट्टी। सॉइल यानी कि मिट्टी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर दिया है, मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? वो होता है आपका ऑप्शन नंबर इसका सी। ऑप्शन नंबर आपका सी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर दिया है, मनुष्य में बौनापन किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? जो मनुष्य आपकी हाइट ना बढ़ता है, वो बौना रह जाता है, वो किसकी कमी के कारण होता है वो आप देखेंगे। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि वृद्धि हार्मोन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर दिया है, माता के गर्भाशय के किस भाग से भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है? ठीक है, तो आप देखेंगे आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर इसका डी। तो इसका जो आंसर है वो आपका रहता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए।
यानी कि प्लेसेंटा। ऑप्शन नंबर इसका ए रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे दिया है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 2, 3, 4 या 6? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका होता है बेटा ऑप्शन नंबर इसका सी, यानी कि डी, यानी कि आपका सी होता है, ऑप्शन नंबर आपका 4 रहेगा, यानी आंसर इसका 4 रहेगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं बात करूं आपका परमाणु, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? परमाणु जो इसका क्रमांक रहता है वो होता है आपका 6 कार्बन का। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर दिया है, पत्तियों को हरा रंग देने वाले क्लोरोफिल में कौन सा तत्व मौजूद होता है? कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो वो होता है बेटा मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम। कौन सा होता है बेटा? मैग्नीशियम, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 15वां, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है बेटा वो होता है आपका ओम। ठीक है, जिसका आंसर क्या रहेगा? ये, यही आपका प्रतिरोध का है। एम्पियर की बात करी जाए तो ये विद्युत धारा का है, विद्युत धारा का। बोल्ट की बात करी जाए, बोल्ट की बात करी जाए, बोल्ट की बात करी जाए, बोल्ट की बात करी जाए तो ये बोल्ट होता है आपका विभव और विभवांतर, और आपका विभवांतर का। ठीक है, इसके बाद जूल की बात करी जाए तो कार्य का है। किसका है? कार्य का है। ठीक है, किसका है? कार्य का है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर दिया है, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर दिया है, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव अपना अपशिष्ट मल किस भाग से त्यागते हैं? त्यागते हैं। तो आप देखेंगे कोशिका झिल्ली, केंद्रक, माइक्रोकोंडिया, राइबोसोम, राइबोसोम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी कि कोशिका झिल्ली, यानी कि कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो आप इसके बाद बात करेंगे ये कोशिका झिल्ली में है। अब केंद्रक की बात आती है तो केंद्रक आपका कोशिका, कोशिका का ब्रेन, केंद्रक यानी केंद्रक है वो कोशिका का ब्रेन होता है। माइक्रोकोंडिया क्या होता है? माइक्रोकोंडिया कोशिका, कोशिका, कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है इसको, कोशिका का पावर, पावर, पावर हाउस, पावर हाउस। राइबोसोम है वो क्या बोला जाता है? ये बोला जाता है बेटा प्रोटीन, प्रोटीन संश्लेषण, 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 संश्लेषण मदद, मदद। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर दिया है, क्यूसेक द्वारा क्या मापा जाता है? क्या मापा जाता है? तो इसका देखेंगे, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी कि जल का बहाव, जल का बहाव। जो जल बहता है इसका क्या करता है बेटा? बहाव को नापता है, यानी मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर आपका 18 दिया है, ये आपका दिया है बेटा SO3 है। ये SO3 का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो सही है जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर इसका सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल है
वो आपका H2SO4 होता है, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड होता है आपका SO2, और ये तो आपको पता ही है SO3 होता ही है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका दिया है, पादपों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किस पदार्थ से बनी होती है, किस पदार्थ से बनी होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 20। क्वेश्चन नंबर सामने है 20 क्वेश्चन आप देखेंगे, मनुष्य और वस्तुओं को पृथ्वी की सतह पर टिके रहने के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है, कौन सा बल जिम्मेदार है। चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल या स्थिर वैद्युत बल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। कोई भी चीज को आप ऊपर की ओर फेंकते हैं तो आपके एकदम नीचे की ओर आता है, किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है। चलेंगे अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, निम्नलिखित में से सबसे चमकीली अधातु कौन सी है, अधातु कौन सी है। आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा जी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। सबसे ज्यादा चमकीली धातु होती है, अधातु होती है, वो होती है आपकी आयोडीन, ठीक है। आयोडीन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 22। भाई 22 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कराते कराते मैं 22 तक पहुंच गया हूं। फेफड़े में निम्नलिखित में से कौन सी एक सूक्ष्म गुब्बारे जैसी संरचना है जहां गैसों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर आपका डी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कूपिका, कूपिका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर पहुंच गया है, आप देख रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गतिज और स्थित ऊर्जा का संयोजन है। तो वो है आपका यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या तापीय ऊर्जा। तो जी इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा जी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक, तो आप एक चीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे, स्थिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे। क्वेश्चन भी मुझे बताओगे, क्वेश्चन नंबर 23 का ये आंसर है, ठीक है। चलिए अब यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। वो है ऑप्शन कोशिका भित्ति, प्लास्टिड यानी कि लवक या तारक काय या बड़ी रक्तिका, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी, ऑप्शन नंबर इसका सी। क्या सवाल है बेटा, सोचेंगे क्या निकलेगा क्या, ठीक है। इसमें ज्यादातर ऑप्शन देगा नहीं बच्चा, तो कोशिका भित्ति पे देगा, ठीक है। तो निकलेगा क्या, लगाएगा क्या, ठीक है। तो आप देखेंगे अगर बात करी है ना, ये तीनों जो ऑप्शन हैं वो ऑप्शन आपको इस पे मैच करते हैं। ये है पॉइंट, इसका बात करिया जाए वो है बेटा पादप कोशिकाओं, ये सभी हैं, ये पादप कोशिकाएं हैं। कैसी बेटा, पादप कोशिकाएं हैं, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूं। अगला क्वेश्चन देखता हूं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर दिया है। पौधों की जड़ों द्वारा मिट्टी से अवशोषित किए जाने वाले जल को क्या कहा जाता है? जल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए होगा क्या, बी या सी या डी? तो इसका सही जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा कोशिकीय जल। कोशिकीय जल। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका दिया, मानव शरीर का मुख्य सबनव्य केंद्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए होगा क्या, बी या सी या डी? तो इसका जो आंसर जो रहेगा वो आपका आंसर सही रहेगा, वो है आपका मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, यानी कि ब्रेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27। क्वेश्चन 20 नंबर 7 वो है आपके सामने, मानव शरीर की किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी पीयूष ग्रंथि, यानी कि पीयूष ग्रंथि होगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर दिया है, दूध या दही से मक्खन को अलग करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए आसवन, ऑप्शन नंबर बी बाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर ए सी आपका निस्पंदन, ऑप्शन नंबर डी आपका अपकेंद्रीकरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर इसका डी रहेगा, अपकेंद्रीकरण, या इसको मंथन भी बोला जा सकता है। मंथन, हम रही से इसको चलाते हैं, मंथन करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर दिया है, मनुष्य के निचले जबड़े में कितने रंध्नांक दांत होते हैं? रंध्नांक दांत होते हैं। तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, दांतों के बारे में आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, उससे भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, वो आपके सामने ये है। ठीक है, निचले जबड़े की बात आ जाती है तो आपके जो रंध्नाक हैं, रंध्नाक जो दांत होता है वो आपका कौन सा रहता है? वो आपका ऑप्शन नंबर रहते हैं, इसके 4 दांत रहते हैं। ये कितने रहते हैं बेटा? 4 दांत। इसको बेटा एक बात करी है जिसको चीड़ फाड़ दांत भी कह सकते हैं। जब आपने कभी भी किसी भी चीज को फाड़ोगे तो एक साइड में ले जाके फाड़ते उसमें, तो उसी को लंबे लंबे से देखे होंगे, 2 ऊपर 2 नीचे। तो आपने क्या पूछा गया? निचले जबड़े में, यानी कि अगर बात करी जाए ये आपका ऊपर का जबड़ा है, अगर बात करी जाए जो नीचे का जबड़ा है, इसमें यहाँ पर रहेगा एक दांत, एक आपका यहाँ पर रहेगा। तो आपका एक दांत यहाँ रहेगा, एक दांत यहाँ रहेगा। ठीक है, दूसरी तरफ जाओगे तो एक दांत यहाँ रहेगा, एक दांत यहाँ रहेगा। तो निचले जबड़े की बात आई है तो निचले जबड़े में कितने दांत हैं? रंध्नांक, वो हैं आपके रंध्नाक, वो हैं आपके कितने? 2 हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर यह है, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वसन किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो आप इसका सही जो आंसर बताएंगे वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर इसका बी। क्या रहेगा बेटा? ऑप्शन नंबर इसका बी, यानी ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया रहेगा इसका सही आंसर। ठीक है, सही आंसर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ऊष्मा को मुक्त होती है। ऊष्मा क्या करता है बेटा? ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है? ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक है, आपने 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन बनाए हैं,
1 से लेकर 30 तक। खुद से आपके कितने क्वेश्चन बने हैं इसमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। ठीक है जी, और मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। इसी के साथ साथ सभी को जय श्री राधे। और आपसे सभी से ये बोलना है, आपकी सभी की होरी हो चुकी है, तो आप सबसे ज़्यादा अब एग्जाम पे फोकस दीजिए, सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब मैं अपनी बॉडी को विराम लेता हूँ। सभी को जय जय श्री राधे। मिलते हैं अगले पार्ट में।